वो घरों में नमाज पढ़ ले। अगर जाना ही जरूरी है तो 2 बजे की बजाय 2:15 पढ़ ले। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है और संभल के अंदर मैं समझता हूँ आज उन्होंने हिंदुत्व को जागृत किया है। कह रहे हैं कि भाषा शैली अच्छी नहीं है, ऐसा बयान देना गलत है। अब आप ये कहें कि पुलिस वालों के ऊपर कोई लाठी चला रहा, पत्थर मार रहा, कोई गोली चला रहा पुलिस वालों के ऊपर, कोई तो पुलिस वालों का फर्ज बनता है उसकी आरती उतारें? नहीं। जब राजा सही होगा तो उसके कर्मचारी भी सही होंगे और प्रजा भी सुखी रहेगी और सुरक्षित रहेगी। आज देख लीजिए यूपी के अंदर कि हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं और अपने हिंदू त्योहार हम अपने तरीके से मनाएंगे और जिसे इससे आपत्ति है वो चुपचाप बैठ जाए। सीएम योगी भी अब तो उनके बयान की तारीफ कर रहे हैं। एक ही बात कहते हैं, जो कह दिया सो कह दिया, बाद में चाहे कुछ भी होता रहे। एक मुद्दा और यहाँ पर उठ रहा है औरंगजेब को लेकर के। अरे औरंगजेब ने अपने पिता को भी जेल में चढ़ाया था, वो औरंगजेब बनकर खुश है? तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज की संतान है, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के संभाजी बनकर खुश है। चाहे कितने प्रताड़ना दे, लेकिन हिंदू तो जिंदा था, हिंदू जिंदा है। औरंगजेब लुटेरा था, लुटेरा रहेगा और ये हिंदुस्तान शिवाजी की धरती है, ना कि औरंगजेब की। संभल के सीओ अनुज चौधरी के द्वारा होली पर्व को मनाने को लेकर के दिया गया बयान को लेकर विपक्षी दलों अब जहां सियासत की रोटियां सेकने में लगे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके इस बयान की तारीफ की है। उनका कहना है कि अगर किसी को होली के रंग से परहेज है या होली का रंग गुलाल लगाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता तो वो अपने घरों में रहें। ये बयान कितना सही है कितना गलत है, ये तो सियासतदान अपनी सियासत कर रहे हैं, लेकिन इस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ संजय वर्मा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मैं संजय वर्मा हूँ, मैं निवर्तमान जिलाध्यक्ष हूँ हिंदू युवा वाहिनी से। विश्व हिंदू महासंघ में जिला प्रभारी का दायित्व है मेरे पर। अनुज चौधरी जी का जो सीओ है संभल का, उनका बयान आया है होली पर्व को मनाने को लेकर, क्या कुछ कहेंगे उस बयान को लेकर? क्योंकि अब सियासतदान है, विपक्षी दल है, तो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी। विपक्षों का काम तो हल्ला मचाने का और हाय तौबा करने का है। बयान में क्या गलती है बताएं हम। उन्होंने कहा कि होली साल में एक बार आती है। अभी जानते हैं होली साल में एक बार आती है और जुमे की नमाज हर जुमे को पढ़ी जाती है। इसके बारे में कहा भी गया है कि 52 बार आता है जुमा साल में। अगर एक दिन आपसी सौहार्द, आपसी सद्भाव इस देश में बना रहे, इस प्रदेश में बना रहे, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहें, हिंदू मुस्लिमों के त्योहारों में कोई लड़ाई झगड़े ना हो, कोई दंगे ना हो, उन्होंने इसके लिए सुरक्षा के तहत नाते इसके कहे कि अगर किसी को रंग से परहेज है तो वो बाहर ना निकले, वो घरों में नमाज पढ़ ले। अगर जाना ही जरूरी है तो 2 बजे की बजाय 2:15 पढ़ ले। तो कई मौलानाओं ने, कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी कहा कि हम लोग इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने धर्म अपने समय को परिवर्तन किया और उसके अनुसार उन्होंने जुमे की नमाज को आगे बढ़ा लिया। उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने सौहार्द अपना बड़ा दिल दिखाया। और हम अपने भाइयों से भी कहना चाहेंगे कि भाई अगर आप लोग दूसरे का सम्मान करें, धर्म का सम्मान करें, तो संप्रदाय का सम्मान करें और अपने होली को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। और रही बात अनुज चौधरी जी की, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है और संभल के अंदर मैं समझता हूँ आज उन्होंने हिंदुत्व को जागृत किया है। अगर हम बात करें विपक्षी दलों की, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, ये लोग उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर कहें या कुछ दूसरे तरीके से पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाषा शैली अच्छी नहीं है, ऐसा बयान देना गलत है। ये कहाँ तक गलत है, कैसे गलत हो सकता है? अब आप ये कहें कि पुलिस वालों के ऊपर कोई लाठी चला रहा, पत्थर मार रहा, कोई गोली चला रहा पुलिस वालों के ऊपर, कोई तो पुलिस वालों का फर्ज बनता है उसकी आरती उतारें? नहीं। पुलिस वाले के बच्चे हैं, उनके पास अपना परिवार है, क्या वो मरने के लिए पैदा थोड़ी ना हुए हैं? उनको तो जब आपने किसी पुलिस वाले के ऊपर पहले पथराव क्या कर रहे थे कश्मीर के अंदर, तो पुलिस वाले आर्मी वाले हाथ बांध के खड़ा होते थे, सरकार ऐसी थी। और आज किसी कश्मीर के अंदर किसी आतंकवादी, वही पुलिस आर्मी वाले वही हैं, वही शासन है, वही प्रशासन है, और उसके बावजूद आज पत्थरबाज कहाँ चले गए? जब शासक सही होगा, जब राजा सही होगा तो उसके कर्मचारी भी सही होंगे और प्रजा भी सुखी रहेगी और सुरक्षित रहेगी। आज देख लीजिए यूपी के अंदर कहाँ गुंडागर्दी, पहले चाइनीज स्नैचिंग के मामले, कहीं धर्म के नाम पर दंगा, कहीं फलाने के नाम पर दंगा, कहीं किसी लड़की को छेड़ दिया। और आज पूज्य महाराज जी का कहना है इस चौक पे लड़की छेड़े, दूसरे चौक पे पता लग जाएगा कि योगी सरकार है। और आज आम जनमानस सब कुछ कह रहा है, एक बात कह रहा है कि इस सरकार ने हमें कुछ दिया हो ना दिया हो, लेकिन सुरक्षा इतनी दी, इतनी सुरक्षा दी कि आज कम से कम गर्व से कह सकते हैं हम लोग कि हम लोग सुरक्षित हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आज नहीं, महाराज जी ने भी कहा है हमारे कि मैं चाहे मुख्यमंत्री हैं या नहीं थे तो आज भी कहते हैं, पहले भी कहा करते थे, और हम भी यही कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा है कि हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं
और अपने हिंदू त्योहार हम अपने तरीके से मनाएंगे, और जिसे इससे आपत्ति है वो चुपचाप बैठ जाए। ये कुछ सियासतदान है जो इस पर राजनीति करने लगे हैं अनुज चौधरी के इस बयान को लेकर के, उनके बारे में क्या कहेंगे? अब मैं ये कहना चाहूँगा, अखिलेश जी हों या राहुल जी हों या कांग्रेस की पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, किसी अन्य पार्टी के नेता हों, ओवैसी जैसे लोग हों, उनको तो एक ही काम है कि जब सरकार अच्छी चल रही हो ना, कहीं काम अच्छा हो रहा हो, तो अच्छा काम किसी को पसंद नहीं आता, वो टांग खींचने की हमेशा कोशिश करते हैं। और आज विपक्षी लोगों के पास मुद्दा तो कुछ है नहीं, और उस हमारे महाराज जी हों, मोदी जी हों, आदरणीय मोदी जी हों, आदरणीय योगी जी हों, इनके अच्छे कामों को देखकर उनके सीने पर सांप लौट रहे हैं, और वो कुछ ना कुछ मुद्दा ढूंढते रहते हैं। और इसी अनुज चौधरी के बयान को तोड़ मोड़ के पेश करना चाह रहे हूँ, चाहे योगी जी के बयान को तोड़ मोड़ के पेश करना चाह रहे हूँ, लेकिन उसमें होता क्या है कि चाहे वो कुछ भी करें, लेकिन आज देश के अंदर एक भय मुक्त समाज है और देश उन्नति राह पर है, और इससे बड़ा कि मैं सबूत नहीं दे सकता कि हम लोग सुरक्षित हैं। सीएम योगी भी अब तो उनके बयान की तारीफ कर रहे हैं, बावजूद उसके तमाम विपक्ष दल है मुखालफत नहीं है। हमारे महाराज जी तो शेर है, हमारे महाराज जी तो एक ही बात कहते हैं, जो कह दिया सो कह दिया, बाद में चाहे कुछ भी होता रहे। लेकिन एक बात है महाराज जी की, अगर हम आज ये कहें महाराज जी के बारे में, तो मैं कहूँगा तो ये सोचेंगे कि लोग योगी जी का सिपाही है, तो शायद ये योगी जी तारीफ कर रहा है। लेकिन मैं निष्पक्ष होकर एक बात कहता हूँ, और हम पूज्य महाराज जी के द्वारा आज प्रदेश के अंदर तो उनकी डिमांड है ही, मैं कह रहा हूँ विश्व के लोग उन्हें चाहते हैं कि आज हमारा देश का प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे देश में आए और ये कहें कि योगी जी हम आपके साथ हैं। एक मुद्दा और यहाँ पर उठ रहा है औरंगजेब को लेकर के। तमाम विपक्षी दल है, चाहे वो सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद हो, महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, तो उसका गुणगान कर रहे हैं। कहाँ तक देखते हैं? अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं औरंगजेब का समर्थक हूं, उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। औरंगजेब का इतिहास पढ़ना चाहिए उसे। अरे औरंगजेब ने अपने पिता को भी जेल में सड़ाया था। उसने अपने पिता, उसके पिता, एक कहानी याद आ रही है, छोटी सी बात याद आ रही है, मुझे लिखा हुआ कि मैं पढ़ा था, मैंने किसी शायद कुमार विश्वास ने बताया, एक कथा में सुना था उसकी, कि एक बार औरंगजेब के पिता ने उससे एक सिपाही से कहा कि आज गर्मी बढ़ गई है, थोड़ा पानी पिला दे, और थोड़ा अपने राजा से कहते मुझे थोड़ा पानी बढ़ा दे इसमें। तो औरंगजेब ने ये जवाब दिया था उस सिपाही को कि जाकर उसे कह दे इतना पानी पी ले, वरना इससे भी महरूम कर दूंगा तुझे, ये पानी भी नहीं दूंगा। तो उसने कहा था, शाहजहां ने, जो उनके पिता थे, उन्होंने कहा कि अरे औरंगजेब, या पिशर बोलते हैं उनकी कोई भाषा में, कि औरंगजेब मेरे पुत्र, तूने जिस हिंदुस्तान पर राज कर रहा है और मैंने जिस हिंदुस्तान पर राज किया, ना तू उस हिंदुस्तान को समझ सका, ना मैं उस हिंदुस्तान को समझ सका। इस देश के अंदर तो मरने के बाद पितृ दिवस आता है, तब अपने पूर्वजों को पानी पिलाया जाता है। तू जिंदे पिता को पानी पिला रहा है, नहीं पिला पा रहा है, तो तेरे लिए लानत भरी जिंदगी है, तू मेरा पुत्र ना हो, यही मैं चाहता था। तो क्या कुछ कहेंगे उन सियासतदानों को लेकर के जो औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं? जो कह रहा है औरंगजेब को बढ़िया, जो तारीफ कर रहा है, उसकी कसीदे पढ़ रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा उसको इस अपनी भाषा में, वो औरंगजेब बनकर खुश है तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज की संतान है, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के संभाजी बनकर खुश है, चाहे कितने पट्टान दे, लेकिन हिंदू तो जिंदा था, हिंदू जिंदा है। औरंगजेब लुटेरा था, लुटेरा रहेगा, और ये हिंदुस्तान शिवाजी की धरती है, ना कि औरंगजेब की धरती है। सहारनपुर के सांसद हैं इमरान मसूद साहब, वो कह रहे हैं कि इंसाफ पसंद शासक रहे हैं औरंगजेब। शायद वो उस हमारे, मैं कहता हूँ इस देश का, पता नहीं उनकी उम्र कितनी होगी, औरंगजेब को जानते हो बचपन से हो, तो शायद वो बड़ा नेता हो, तो मैं नहीं कह सकता उसके बारे में। ये कहूंगा कि चाहे वो जो औरंगजेब बनना चाहेगा, उसके लिए हम छत्रपति शिवाजी बन के खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ संजय वर्मा जी, जो विश्व हिंदू महासभा के महासंघ के पदाधिकारी हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से अनुज चौधरी जो सीओ हैं संभल के, उनका बयान दिया गया, तो उसकी तारीफ करते हैं, और उन्होंने क्या गलत कहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने की बात कही गई है उस बयान के द्वारा, और इसको जो विपक्ष दल है कहीं ना कहीं उसको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो वहीं औरंगजेब को लेकर के इनका कहना है कि जो लोग औरंगजेब बनना पसंद करेंगे, तो हम उनके लिए महाराजा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी बनना पसंद करेंगे, और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।